औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बक़िय्यिल तहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअल्लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात, पहली मुहर्रम से कुरान मजीद के इन अल्फाज की तिलावत का शरफ हासिल किया जा रहा है, जिन लफ्ज़ों में इरशाद हादियत है कि जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा वो उस खैर का नतीजा भी देखेगा और जो ज़र्रा बराबर शर करेगा वो शर का नतीजा भी देखेगा। इस आयत के हवाले से हमारी गुफ्तगू का मौजू है खैर व शर। ये मसला अपने आप में इतना हैरत अंगेज है कि इस दुनिया में जिस आदमी को आप शर करते हुए देखें तो उसके पास शर का एक जवाज़ खैर होता है। देखिए, इस वक्त 4 लोग सुन रहे हैं मजलिस, यहाँ बैठे हुए। कितने बाहर सुन रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। मुझे अपनी बात कहना है, जो मैं 40,000 में कहता हूँ वही 4 में कहता हूँ। अकेला बैठा कर बात कराऊंगा तो भी वही कहूँगा। जिसको मेरी बात बुरी लगती है उसे मेरे मुंह से, मेरे ज़बान से कुरान की आयत भी नहीं अच्छी लगती, रसूल की हदीस भी नहीं अच्छी लगती, अली का नाम नहीं अच्छा लगता, 4 मासूमीन का नाम नहीं अच्छा लगता, शुहदा करबला का नाम नहीं अच्छा लगता। और जिसको मेरी बात अच्छी लगती है उसको मैं इस बात पर मजबूर नहीं करता हूँ कि वो सिर्फ मेरी ही बात सुने। इसमें किस्सा ये है मियाँ कि अगर खैर पर चलना है तो सुनिए सबकी, कीजिए वही जो अल्लाह ने कहा है, जो रसूल ने किया है। अच्छा, अभी वो तो देखिए क्या अर्ज करूँ आपसे कि एक साहब जेब काटते हुए पकड़े गए, एक साहब चोरी करते हुए पकड़े गए। थोड़ा सा लॉकडाउन खुला, शराब की दुकानें खुली, वो जो एसी गाड़ी में चलते थे और जो एसी ऑफिस पे बैठते थे और जो एसी बेडरूम में सोते थे, जिनके ड्राइंग रूम में भी एसी लगा है, धूप में खड़े हुए। अरे भाई क्या बताएं, वो टेंशन इतना है कि वो दिमाग इतना तनाव में है ये कोरोना की वजह से कि निकल पड़े। जब वो जो शराब बेच रहा है उससे पूछे, भाई नशा क्यों बेच रहे हो? लोग होश में, तुम बेहोश करने क्यों कर रहे हो? तो वो कहेगा, अरे साहब बच्चों के पेट पालना है, बताइए क्या करें। देखिए, जो साहब जुआ खेल रहे हैं उससे पूछ लिए
कि भैया ये जुआ क्यों खेले हो? अरे हो सकता है जीत जाए, 4 पैसे आ जाएंगे, लॉकडाउन है आजकल, बेरोजगारी बहुत है, पैसे हमारे बच्चों के काम आएंगे। हर शर के लिए खैर का एक जवाब रखा है आदमी के पास, हर खराबी के लिए खूबी का एक जवाब रखा है आदमी के पास। और ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है कि दुनिया में जहाँ जिस चीज़ को मना किया जाएगा वो उसके खिलाफ ज़रूर करेगा, चाहे उसकी मौत का सबब बन जाए वो बात। ये इंसान की बदअक्ली वाली अक्लमंद इंसान की फितरत है। अब यहाँ बैठ के आप लखनऊ में या शास्त्रनगर में, नासिया लाइब्रेरी में, या अफजल महल के इमामबाड़े में, या सैयदुल हालिया कॉलेज में, या गुफरामाब के इमामबाड़े में, या आगा बाकर के इमामबाड़े में बैठे हुए बात करेंगे। कल देखिए हम देख रहे थे टीवी के ऊपर, वो ईरान में ये हो रहा था, इराक में ये हो रहा था, दुबई में ये हो रहा था, शारजा में ये हो रहा था, और वहाँ हमने देखा सऊदी अरब में ये हो रहा था, अमेरिका में देखिए हमने देखा लॉस एंजलिस में ये हो रहा है, और वाशिंगटन डीसी में ऐसा हो रहा है, और न्यूयॉर्क में हो रहा है। इन सब जगहों पर राइट हैंड ट्रैफिक है। तो आप यहाँ भी राइट हैंड ट्रैफिक के साथ चलिए और ये जिद पकड़ लीजिए कि जो वहाँ हो रहा है वही हम यहाँ करेंगे। इसमें 3 रास्ते हैं। पहला तो ये कि वो तो गनीमत रास्ता है कि चालान होगा, जुर्माना लगेगा, जुर्माना देने पर तैयार न होंगे, जिद करेंगे। तो अब जितनी भी सज़ा हो ट्रैफिक के कवानीन तोड़ने की, न मैं वकील, न मैं मुजरिम, न मैं जेलर, मुझे नहीं मालूम, न मैं पुलिस का कर्मचारी, पुलिस का आदमी, कांस्टेबल भी नहीं हूँ मैं, तो अब मुझे क्या मालूम जो सज़ा भुगतना पड़ेगी। तो ये कि खुदा न खास्ता किसी सामने से आने वाले से टकराएंगे, उसमें 2 शक्लें हैं, खुद भी जाएंगे काम से, दूसरा भी काम से जाएगा, या कम से कम गाड़ियां डैमेज होंगी, माली नुकसान होगा। और तीसरा एक रास्ता और है, इसमें जो लोग ये कहेंगे ये आदमी पागल है, इसका दिमाग सही नहीं है। हर जगह के एतबार से काम होना चाहिए, जो काम जहाँ का है। अब जैसे हम लोग उर्दू बोलते हैं, हम मजलिस उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू में सुनते हैं। जो पंजाबी हजरात हैं वो पंजाबी में मजलिस सुनते हैं, मजलिस पढ़ते हैं। जो बंगाली हैं वो बंगाली ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जो सिंधी हैं वो सिंधी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जो ईरानी हैं वो फारसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जो पुख्तौन है वो पश्तो ज़बान बोलते हैं, और जो अरब हैं वो अरबी बोलते हैं। अब मैं आपके सामने अगर सीख लूँ, पश्तो में मजलिस पढ़ने लगूँ, तो ये 4-5 लोग जो आज आए हैं इंशाल्लाह कल ये नहीं आएंगे। 2 दिन के बाद ये कैमरे भी गायब हो जाएंगे। ये कहेंगे ऐसी चीज़ टेलीकास्ट करके क्या करें जिसका ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई समझने वाला है। असल में मैंने थोड़ा सा वक्त आपका इसलिए खर्च किया कि शर बना में खैर, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लोग शर फैलाते हैं खैर के नाम पर, और एक नई बात कहने का हर एक को शौक़ होता है, एक नया काम करने का शौक़ होता है, ताकि जल्दी से जल्दी उसकी शोहरत हो जाए। लेकिन वो अक्ल इस्तेमाल करे तो उसकी समझ में ये बात आए कि भाई शोहरत 2 तरह की होती है। एक शोहरत अच्छाई की होती है, एक शोहरत बुराई की होती है। एक शोहरत सच्चाई की होती है, एक शोहरत झूठ की होती है। जो सच्चाई की शोहरत होती है वो हाबिल कहलाती है, जो झूठ की शोहरत होती है वो काबिल कहलाती है। जो सच्चाई की शोहरत होती है वो इब्राहिम कहलाती है, जो झूठ की शोहरत होती है
वो नमरूद कहलाती है। जो सच्चाई की शोहरत होती है वो मूसा कहलाती है। जो झूठ की शोहरत होती है वो फिरौन कहलाती है। जो सच्चाई की शोहरत होती है वो ईसा कहलाती है। जो झूठ की शोहरत होती है वो शोहरत गद्दार असहाब ईसा की शक्ल में मशहूर होती है। जो शोहरत अच्छाई की शक्ल में होती है वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहलाती है। जो शोहरत बुराई की शक्ल में होती है वो दुश्मनान मोहम्मद कहलाती है। अरे खानदान के अंदर जो शोहरत अच्छाई के साथ होती है वो अबू तालिब कहलाती है। जो बुराई के साथ होती है वो अबू लहब कहलाती है। एक सवाल वगैरह तो खैर के साथ गुमनामी शर के साथ शोहरत से बेहतर है। हम बैठे झूठ बोलते चले जा रहे हैं नॉन स्टॉप, और ये नहीं सोच रहे हैं कल झूठ खुल जाएगा, परसों झूठ खुल जाएगा, 10 दिन के बाद झूठ खुल जाएगा, 15 दिन के बाद झूठ खुल जाएगा। अब किस्सा क्या है, ये सब चीजें इंसान में जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एहसास से कमतर, उसकी वजह से पैदा होती है। मैं छोटे बच्चे भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन बच्चों के लिए मैं छोटा सा वो है किस्सा वो सुना देना चाहता हूँ कि एक हाथी का बच्चा मॉर्निंग वॉक पर जाता था, एक चूहे का बच्चा भी मॉर्निंग वॉक पर जाने लगा, दोनों का साथ हो गया, जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई। एक दिन चूहे के बच्चे ने हाथी के बच्चे से पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है, कि इसके अंदर जो नतीजा है उस पर गौर कीजिएगा, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। चूहे के बच्चे ने हाथी के बच्चे से पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है, तो हाथी के बच्चे ने कहा 6 महीने का हूं मैं। अब उसने पलट के चूहे के बच्चे से पूछ दिया कि भाई तुम्हारी एज कितनी है। अब ये चूहे का बच्चा है, चल रहा है हाथी के बच्चे के बराबर। अब ये कुछ दूर तो चुपका चला, पे बोला कि नहीं, एज तो मेरी भी 6 महीने की है, मगर जब से पैदा हुआ हूं बीमार रहता हूं। हाय हाय, बस यही तो किस्सा है, यही तो किस्सा है। जब चूहे के बच्चे शेर खुदा का मुकाबला करने चले, अब वो देखिए इतनी सी बात थी कि उस जमाने का किस्सा है कि यहूदियों ने बहुत परेशान कर रखा था, और उनका एक किला था, किला कमूस, उसमें उनका सरदार रहता था, उसका पूरा कबीला रहता था, और बड़े जंगजू, बड़े जालिम, बड़े सफाक थे उस जमाने के यहूदी। और कोई मुसलमान अगर उधर से गुजर रहा होता था तो उसको मार डालते थे, उसका ऊँट छीन लेते थे, सामान लूट लेते थे। बड़े फितीन और बड़े झगड़ालू और बड़े बदमिजाज और बुरे नेचर के थे उस जमाने के यहूदी। तो अब ये हुआ कि वो लड़ने मरने पर तैयार हो गए, तो रसूल ने कहा चलो भाई इनका मुकाबला करते हैं, डिफेंस करें इनको किसी सूरत से। अगर ये राह रास्त पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर देखा जाए, अब जो भी होगा। रसूल तो अल्लाह की मर्जी पर चलता है, अपनी मर्जी पर तो चलता नहीं। माँ मोहम्मदुन इल्ला रसूल, ये तो रसूल महज है। अब रसूल चले, रसूल के साथ बहुत से लोग चले, बहुत से लोग चले, अपने ही सब अपने ही थे, पराया कौन था भाई, थे तो अपने, हर एक के अपने। जब रसूल के अपने सब अच्छे न हुए तो हर एक के अपने सब अच्छे नहीं होते हैं। खैर, अब वहाँ एक मजमा जमा है और
अब एक एक शख्स कह रहा है मैं जाता हूँ, पहले दिन किसी ने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं अभी ठीक करके आता हूँ। वो वहां से कुछ ऐसा माहौल बना कि लश्कर समेत सरदार भागा और सरदार समेत लश्कर भागा। अब ये किस्सा 39 दिन चला। 39 दिन कहानी ये होती रही कि लश्कर कहता था कि सरदार डरपोक है, भाग लिया। जब इस सरदारी भाग लिया तो हम रुक के क्या करते? इसके बाद लश्कर में 2-4 भी ऐसे दिलवाले नहीं थे कि सरदार भाग गया तो भाग गया। अरे भाग गया, हम तीनों तो हैं। आप गौर कीजिए, लश्कर भागा, सरदार भागा, सरदार भागा, लश्कर भागा। आखिर में रसूल परेशान, माहौल से आजिज आ गए, मोहलत दी रसूल ने। फिर रसूल ने कहा कि मेरे खेमे में सब जमा हो जाएं और ऐलान किया कि कल फैसले का दिन है। 39 दिन हो गए ना, अब मामले का 40वां करना है। अब सुनिएगा, लओतयन रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फरारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू। अभी तक के मैंने हर एक को इस्लाम का परचम दे दिया कि भाई जाओ, कामयाब होते हो तो कामयाब होते हो, नाकाम होते हो तो वापस चले जाओ। लेकिन अब इतना तो नहीं होगा कि मैं इतने दिन से यहाँ आसमान के नीचे छोलदारी में खैमे में लेटा बैठा हुआ हूँ, इबादत कर रहा हूँ, मेरी इबादत हो रही है, उधर बातें कर रहे हैं लोग बैठे हुए, इधर मैं इबादत कर रहा हूँ, उधर एक दूसरे पर इल्जाम रख रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस ही में। दूसरे के मुकाबले तो दम निकला हुआ है, आपस ही में। रसूल ने कहा सुनो, कल मैं उसको अलम दूंगा, उसको अलम दूंगा। सुनिएगा, गतन रजुलन 39 दिन के नामुराद नामर्दो सुनो, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, जम जाने वाला, गैर फरार होगा। ऐसा होगा कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो और मुझसे मोहब्बत करता हो, और यही नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मुझसे मोहब्बत करता हूं। अब तक के जो 39 दिन गए, न वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे न रसूलुल्लाह से। और ऐसा होगा कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता हो और रसूल भी जिससे मोहब्बत करता हो। ये कह के रसूल अपने खैमे में चले गए, मुसल्ला बिछा लिया जो उनका तरीका था इबादत का। वहीं अब पहलू में एक मुसल्ला और बिछा हुआ है। एक शख्स है जो रसूल के पहलू में बैठा हुआ, क़याम क़ऊद और सुजूद में तस्बीह और तहलील में वक्त गुजार रहा है। वहां पूरे लश्कर में उस वक्त जो शब्बेदारी हुई वो हराम नहीं थी। पूरा लश्कर रात भर जागा। देखिए आलम के लिए, अच्छा रसूल ने लफ्ज क्या कहा था? देखिए आलम नहीं कहा था, अरे मेरे भाई यही तो असल नाजुक सा लफ्ज है, लओतयन्ना रायता, लश्कर का निशान उसे दूंगा। आलम और है, लश्कर का निशान और है। 40वें दिन जिसको काबिल पाया उसे लश्कर का निशान नहीं दिया, उसे आलम दिया। बिल्कुल कम से नौजवान और वाजिबी सी जरा, कोई लोहे में ढका हुआ नहीं था, एक तलवार, न तीर न नेजा, कुछ नहीं। वो घोड़े पर बैठा, रसूल से कहा कि मैं आता हूं अभी आपके हुक्म की तामील करके।
आगे बढ़ा तो जो उनका सरदार था मरहब, उसे बताया कि कोई आ रहा है। क्या ये तो 39 दिन से आते जाते रहे, आज आने तो हमारा रोब देख के वो खुद ही भाग जाएंगे। अब ये जो आया तो उसने एक अदा नहीं दिखा दी। बड़ी सी पत्थर की चट्टान थी, उसने बाएं हाथ से घोड़े की लगाम खींची और दाहिने हाथ से अलम पत्थर के ऊपर इस तरह नस्ब किया जैसे नरम मिट्टी में कोई शाखे गुल नस्ब कर दे। अब यहूदियों में एक सनसनी फैली कि यार ये तो कुछ नई अदा है, सख्त पत्थर और इसके हाथ में जो अलम है, इसके हाथ ताकत देखो, अलम देखो, अलम का मोजज़ा देखो कि पत्थर ने होंठ खोल के अलम चूम लिया। देखिए, माफ कीजिएगा, मुसलमानों का निशान देख के यहूदी परेशान नहीं हुए, आलम देख के और अलम का मोजज़ा देख के और अलमदार की शान देख के यहूदी तक समझ गए कि ये वो नहीं है जो 39 दिन दिखाई दिए, ये है, उससे बहुत अलग है। अब ये हुआ कि उनका बहुत नौजवान है और मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत तजुर्बेकार होगा। ये मरहब के 4 भाई थे। उसने अपने एक भाई से कहा कि जाओ इस नौजवान को कत्ल कर दो, इसका सर काट के ले आओ। मरहब का भाई आया, अली से कहने का वापस जाओगे लड़ोगे? अली ने कहा भाई अगर तुम हट जाओगे तो आगे बढ़ जाऊंगा, अगर हमला कर दोगे तो डिफेंस कर लूंगा, दिफा कर लूंगा, लड़ा झगड़ना मेरा मिजाज नहीं है। क्या वापस चले जाओगे? ये तो खैर बड़ी फितरत ही नहीं है कि हक के रास्ते पर आगे बढ़ूं, रसूल के हुक्म से आगे बढ़ूं और फिर पीछे हट जाऊं, ये तो नहीं हो पाएगा। क्या तो फिर संभलो, क्या संभल के तुम वार करो, मैं क्या करूं। अब उसने तलवार निकाली और तेवर बदले और एक बार उसने अली पर हमला किया तो ज़रे आगे नहीं बढ़ाई अली ने। ज़रे वही जिसको हम लोग ज़रा कहते हैं, मतलब ज़रे सही है। अली ने उसके तलवार का वार अपनी तलवार पर रोक के ऐसा इस अंदाज से रोका कि उसके कब्जे से शमशीर का कब्जा निकल गया, तलवार हवा में उड़ी। अली ने कहा वापस जाता है या संभाल। अली ने एक वार किया, अब वो चला गया। अच्छा, ये 4 भाई थे, मरहब, अंतर, हारिस, 4 भाई थे। मालूम नहीं क्या हो जाता है जब नाम याद करता हूँ, मगर जब मैं मजलिस पढ़ता हूँ, मेंबर में बैठता हूँ, तो मुझे 3 ही नाम याद रहते हैं। ये मेरी मजबूरी कह लीजिएगा। अब वो पे हारिस आया, अंतर आया, खैर वो पूरा किस्सा आपका वक्त। अच्छा, चूंकि ये आपको सुनाना नहीं है, सुनाना उनको है जो सुन के भी अनसुने बने हुए। आपको तो बचपन से ये सब माँ की गोद से मालूम होता है। आप तो बचपन में जब आपको मजलिसों में बिठाया जाता है तो तबरुकन आपको पेशखानी सिखा दी जाती है, उसमें आपको 2-3 मिसरे याद कराए जाते हैं कि पत्थर पालम दीन का गाड़ा किसने, मरहब से पहलवान को बचाड़ा किसने। ये तो आपको बचपन से याद है। बतसद्दुक़ फर्श अज़ा जी, हमें ऐसे मस्जिद में जाने वाले मालूम है जिन्हें नमाज याद नहीं है, जमात की पढ़ते हैं। फर्श अज़ा पर बैठने वाला सब कुछ जानता है अपनी जहालत के बावजूद, अपने मजहब के बारे में सब कुछ जानता है। आइए, खैर, अब जब मरहब को यह मालूम हुआ कि उसके 3 भाई मारे गए, वो निकला, अली के सामने आया
अब वो गुस्से में भी है देखिए, और बहुत जबरदस्त पहलवान। रोम में खुद बहुत अच्छे बनते थे वो, जो हेलमेट जंग वाले जो अब म्यूजियम में दिखाई देती हैं, कोट पहने हुए, ज़रा पहने हुए, खंजर भी, लहजा भी, तलवार भी, नीमचा भी, जितनी उस वक्त लड़ाई के असलियात थे उसके बाद थे। घोड़ा भी बहुत ही तगड़ा, शानदार। कहें तुमने मेरे तीनों भाइयों को मार डाला, चारों भाई, 3 भाइयों को। अली ने मुस्कुरा के कहा, तीनों मुझसे लड़ने पर आमादा हो गए, तो मैं तो उन तीनों से कह रहा था कि वापस जाओ, मुझे आगे बढ़ने दो। वो तीनों जब चिमटी गए तो वे मर गए, अब क्या करूं? उनकी कज़ा आई थी जो मुझसे टकराए। क्या मुझसे लड़ोगे? क्या देखो, लड़ना तो मैं किसी से नहीं चाहता। अभी भी रसूल की बात मान लो, अभी भी अच्छे बन जाओ, अभी भी खैर पर आ जाओ, इस शर से निजात पालो। ये ताकत सही मानों में इस्तेमाल करो, कमजोरों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए। ये जो तुमने माल भर रखा है, ये गरीबों पर खर्च करो, कलमा पढ़ो, अल्लाह के नेक बंदे बनो, रसूल को रसूल मानो, कुरान पढ़ो, अल्लाह की किताब पर अमल करो, नेकियां अख्तियार करो। अब वो कह रहा है कि सुनो, ऐसा है कि तुम मुझे जानते हो? कहाँ, नाम तो बहुत सुना है। सुना है कि बहुत ताकतवर भी हो, बहुत माहिर हो लड़ाई झगड़े के, जंग के। कहने का सुनो, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम मरहब रखा है। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के बहुत नरमाहट से फरमाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। अब चेहरे पर एक रंग आया और गया। अब चेहरा फक। अली ने कहा कि क्या बात है, तुम तो बड़े गुस्से में थे, अचानक चेहरे पर डर की, खौफ की कैफियत क्यों तारी हो गई? क्या अम्मा याद आ गई? क्या देखो, ऐसा है कि तुमसे लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर, लेकिन माँ होती है, बहरहाल माँ का एहतराम करना चाहिए, माँ की नसीहत याद रखना चाहिए। माँ ने कहा था कि बेटा किसी से भी लड़ लो, जीत जाओगे, जिसका नाम हैदर हो उससे लड़ना, नहीं तो मारे जाओगे, बच नहीं पाओगे। अब यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए दिलों पर हाथ रखिए। मरहब यहूदी, अंतर यहूदी, हारिस यहूदी, उसका चौथा भाई यहूदी, ये 4 यहूदी बेटों की माँ कौन हुई? उम्मुल मुशरिकीन, मुशरिकों की माँ। उम्मुल मुशरिकीन वसीयत करके मरी कि हैदर से न लड़ना। देखिए, ऐसा है कि शायद जो मैंने कहा वो तो आपने समझा, उसके अलावा भी शायद आपने कुछ समझा, लेकिन इस बात को आप समझिए, अल्लाह औलाद वालों को औलाद अता और औलादों को सलामत रखे। जो साहिब औलाद थी उनको हुसैन के सदक़े में साहिब औलाद करे। लेकिन एक बात मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि देखिए, मरहब, अंतर, हारिस और उसके भाई, इनकी माँ के अंदर चूंकि ममता थी ना, आय जुमला कहने, देखिए ये नाम की अम्मा नहीं थी, ये काम की अम्मा। जो बच्चे पैदा करेगी वो बच्चों को हैदर की जमानत में देगी, हैदर से होने नहीं देगी।
अब चलिए साहब, वो बात हो गई। मरहब ने बहुत यानी अगर मैं उस बात को ये कहूँ तो तकरीबन उसने पसीने पसीने हो गया अली पर हमले करते करते। अली ने कोई हमला नहीं किया, सिर्फ हमले बचाते रहे। घोड़ा थक गया, मरहब थक गया। आखिर में अली ने कहा अब संभल, एक बार मेरा भी लेता जा। रकाबों पैर रख के उठे, क्योंकि वो ऊंचा बहुत था, लंबा बहुत था, तगड़ा बहुत था, ऊंची सी सवारी पर बैठ के आया था, घोड़े की भी हाइट ज्यादा थी। अली रकाबों पैर रख के उठे और उसके बाद जो अली ने वार किया, होठ कटा, तालू कटा, सर कटा, माथा कटा, नाक कटी, जबान कटी, होठ कटे, गर्दन कटी, सीना कटा। उसके बाद तलवार रुक नहीं रही है, यहां तक के घोड़ा कटा, आधा इधर आधा उधर। अब अली और आगे बढ़ गए। वो खैबर का दरवाजा जो 40 लोग मिलके एक पट खोलते और बंद करते थे, अली ने उसको गौर से देखा। अब देखिए, तलवार तो रख ली नियाम में, कलम उठाया हाथ में। अब दाहिना हाथ खाली नहीं है, बाएं हाथ आगे बढ़ाया, सिर्फ 2 उंगलियां, दोनों पट, उसमें उंगलियां उस तरह चली गईं कि जैसे मोम में रोशनी चली जाती। उसके बाद 2 पंखड़ियों की तरह खैबर के दोनों पट उठाए। वहां पर उन लोगों ने एक खंदक खोद रखी थी, उस पर पानी वानी भरा हुआ था कि उसको नांग के फांद के कोई ना आ पाए। उन दोनों पट जो थे उनको इस तरह से रख दिया कि पुल का काम करें। अब अंदर यहूदी दहशत पे हालत में कि भाई चारों उनके जो बड़े लोग थे वो मारे गए, और ये जो 3 को 3 बनाने वाला था, ये जो सबसे बड़ा था, ये तो गया। अब अंदर का सब कुछ नजर आने लगा। अच्छा, यहूदी जरा छिछोरे किस्म के होते हैं, वो सोना भी उनका दिखाई दे रहा है, चांदी भी दिखाई दे रही है, हीरे भी दिखाई दे रहे हैं। इधर 39 दिन का दरवाजे के बाहर से मरहब की जियारत करके लौटने वाला लश्कर जो था वो उसी दरवाजे से गुजरता गया। पूरा किला खमूस लूट लिया, इतना लूटा कि फकीर गनी हो गए। अली वापस चला है। अब इस फतह में बहुत से इलाके भी आए थे जो रसूल ने अपने पास रखे थे, जो रसूल अपनी बेटी को भी दे गए थे। वो एक अलग मसला है। तो ये है अली की शान। अब अली की शान में कहा क्या गया, अरे क्यों ना हो, रसूलुल्लाह ने अलम दिया था। तो ये 39 दिन रसूलुल्लाह ने अलम नहीं दिया था तो क्या, कहीं से मांग के लाए थे, कहीं से उठा लाए थे, किसी दुकान से ले आए थे, क्या किस्सा है। बहादुर बहुत थे। चलिए, तो अब जरा पर देखिए, यहाँ पर खैर अपने उरूज पर पहुंच रहा है। इतना बहादुर शख्स और उसका जाती मसला जब आया तो नहायत डरपोक खैबर के भागे हुए लोगों ने उस अली के गले में रस्सी बांध दी।
किसी की मजाल थी कि अली के गरेबान को छू पाता, लेकिन अली ने कहा यह मंजर भी दुनिया देख ले कि मैं अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए डिफेंस करता हूं, दिफा करता हूं, अपनी जात के लिए नहीं लड़ता हूं। उसके बाद जनाब सैयदा के साथ जो हुआ कि जनाब सैयदा की 3 पसलियां टूटी, उसके बाद भी अली ने वो शजाअत नहीं दिखाई कि जो दुनिया जिसकी आदी थी। उसके बाद हजमु अलैया हत्ता वतिआल हसनान, खिलाफत का ताज सरों से लुढ़कता हुआ अली की ठोकरों में आ गया। और अली ने ये कह के उस खिलाफत को कबूल कर लिया कि मैं कुरान और सुन्नत रसूल पर अमल करूंगा, सीरत शेखैन पर अमल नहीं करूंगा। अली ने जो बेमुरबती बरती है वही अली के चाहने वालों में तशय्युओं की शक्ल में होना चाहिए है। तो हम कुरान और सुन्नत रसूल को मानेंगे, सीरत शेखैन को ना अली ने माना था ना अली का कोई शिया मान सकता है। बस साफ साफ सुन लीजिए। अगर इसके बाद भी कोई मुझे कह रहा है कि ये बड़े फसादी हैं तो उसका बेहद एहसान, कम से कम सच कहने वाले को, खैर की तरफ ले जाने वाले को, शर को शर बताने वाले को लोग फसादी कहकर ये बता रहे हैं कि खैर की तरफ है, या खैर की बात करने वाले को फसादी कहते हैं। चलिए ठीक है, मुझसे पहले भी लोग थे, आइंदा भी आएंगे। 2 किस्म का शियाइज्म है, डिप्लोमेटिक शियाइज्म चलेगा नहीं, सच्चा शियाइज्म किसी से दबेगा नहीं। और हम अपने मजहब के सिलसिले में किसी हुकूमत के पाबंद नहीं होते। हम अपने मजहब के सिलसिले में अपने मजहब के पाबंद होते हैं। बस सीधी सीधी बात है। हम अपना, हमारा मजहब कुरान है, जो कुरान ने कहा है वो मानेंगे। कुरान ने हलाकत को, खुदकुशी को हराम मौत कहा है, सुसाइड को हराम मौत कहा है। रसूल ने मना किया है कि अपने पीछे रोग न लगाओ, अपना रोग दूसरों में न फैलाओ। हम अपनी ड्यूटी अपने खुदा, अपने रसूल और अपने इमामों के अपने आप से राजी रहने के लिए कर रहे हैं। ये हमारा इख्तियारी अमल है, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया है इसलिए हम उस पर अमल कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में यही मर्ज होता तब भी हम यही करते, चंद्रशेखर के जमाने में यही होता तो हम यही करते, मनमोहन सिंह के अहद में अगर ये मर्ज होता तो हम यही करते। हमें हुकूमतों से लेना देना नहीं, हमें तो एडवाइजरी मिल रही है डॉक्टरों से। डॉक्टर हमें समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अच्छा, कम होता है भैया, माफ अदब से कह रहा हूं, जिनके 8-10 होते हैं वो सोचते हैं 2-4 कम हो जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। और जिनके 2 हैं, 3 हैं, ये जिनके अभी औलाद नहीं हुई है इंशाल्लाह उन्हें भी साहिब औलाद होना है, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं इंशाल्लाह उनके भी घर आबाद होना है। तो भाई हम क्यों यूं ही कम है तो क्यों अपने बच्चों को खतरे में डालें। और ये समझ तो हमें खुद होना चाहिए, कौन क्या कह रहा है ये नहीं, हमारा अपना दिल क्या कह रहा है। ये देखिए, घर से निकलते हैं और छोटे बच्चे जिद करते हैं कि हम साथ चलेंगे, और ये तो बहुत बड़ा इस वक्त हर घर का मसला बना हुआ है कि स्कूल बंद है, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें स्कूल भी नहीं जाना है, और इतने छोटे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई को भी बहुत कायदे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो, तो उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज है। अब वो बच्चे जो इतवार की छुट्टी में या जो छुट्टियां होती थी उन मौक़ों पर कोई घर से बाहर चला, कहते हैं हम भी जाएंगे घूमने फिरने। उनको ये होता था कि रोड तक चले जाएं, दुकान तक चले जाएं, कोई किसी के यहाँ जा रहा है उसके यहाँ चले जाएं, थोड़ा घूम फिर लें कुछ। वो बच्चे भी देखिए तड़ाप तड़ाप के घरों में रह रहे हैं,
क्यों नहीं बच्चों को लेके निकल रहे हैं आप? इसलिए नहीं निकल रहे कि बच्चों पर ज़्यादा जल्दी असर कर रहा है। तो जान है मजहब पर देने के लिए है, वबाओं पर जान देने के लिए जान नहीं है। हमें जिंदा दीवारों में चुना गया है, मगर हिंदुस्तान में नहीं, बगदाद में। हम पर जितने जुल्म इस्लामी मुल्कों में हो चुके हैं और जो यहाँ भी मुसलमान बादशाहों ने किए हैं वो कुछ कम नहीं है। अब ये कि हमें जिस माहौल में पैदा हो के आंखें खोली, मेरा जो बचपन था उस वक्त मुझे वो लोग याद हैं जो मुहर्रम से पहले इस बात पर रोने लगते थे, अरे देखो वो तो पूरा महल्ले का महल्ला, पूरा गांव का गांव पाकिस्तान चले गए। मैं 8 दिसंबर सन 1947 का पैदा हूँ और लोग कहते थे भाई मजमा बहुत कम हो रहा है। अरे देखो पूरे पूरे महल्ले पाकिस्तान चले गए। ऐसा मैंने देखा है। ख़ास तारीखों पर कुछ रिश्तेदारों को कुछ रिश्तेदार याद आते थे। आज के दिन फलां को गिरवी किया जाता था, आज मन्नत मिलाई जाती थी। अब मालूम नहीं वहाँ गए हैं क्या हो रहा है। 15 दिन में पोस्ट कार्ड आ रहा है, 10 दिन में पोस्ट कार्ड आ रहा है, एक दूसरे की खैरियत मालूम हो रही है। ये माहौल देखा है मैंने। टकों में घर बेच बेच के लोग जा रहे हैं। एक वक्त वो भी था। अब धीरे धीरे आबादी बढ़ी। अब माशाल्लाह मुझे ऐसे लोग हजारों और लाखों के मजमे के आदी हो गए। अब वो जो मुहर्रम का माहौल होता है, किताबें निकाले बैठे में तैयारी, यानी तैयारी तो खैर क्या, थोड़ा सा अपने जो 2-4 लफ्ज़ हैं उनको दिमाग में फिर से जिंदा कर लें, कुछ सोचें, देखें, अखबारात देख रहे हैं कि अहम खबरें क्या हैं। अब कुछ नहीं साहब, एक अजीब सा माहौल है सन्नाटे का, जिसमें घंटा, सवा घंटे, 1.5 घंटे 3, 4, 5 लोग जमा हो गए, या हुसैन की आवाज़ आ गई, चंद आंसू निकल आए। लेकिन फिर भी आप एक बात बताइए कि ये सही है कि हमें आपको मजमा जमा करने के लिए रोका जा रहा है, लेकिन मातम करने से तो नहीं मना किया जा रहा है। हमारे हाथ तो नहीं बांधे जा रहे हैं, हमारे गले में कांटोदार तौक तो नहीं पहनाया जा रहा है। हाय करबला, आज 6 मुहर्रम है। एक अली वो था जो खैबर के मैदान में गया था। हुसैन के, अली के दूसरे बेटे हुसैन ने जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम अली रखा। हुसैन के सब बेटे अली हैं। उसमें एक बेटा पैदा हुआ, जब वो 1.5-2 साल का हुआ, उसकी शक्ल रसूल से बहुत मिलती थी। एक दिन जनाब ज़ैनब भाई के घर आई और जनाब उम्मे लैला से कहा, भाभी अगर आपको बुरा न लगे तो ये अली अकबर को मैं अपने घर में रात को सुला लिया करूं। ये अब 1.5 बरस का, 2 बरस का हो गया है, क्योंकि इसके सर पर हाथ फेरती रहूंगी। बचपन में नाना को देखा था, इसकी शक्ल नाना से बहुत मिलती है, इसको देखते देखते सो जाऊंगी तो हो सकता है ख्वाब में नाना दिखाई दें। कहा सैदानी आप होती हैं, आपका हक है। का नहीं, हक तो माँ का ज्यादा होता है। अली अकबर दिन भर मकतब में होते थे या अपने घर में होते थे। शाम को जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर दरवाजे पर आवाज देते थे
अली अकबर दौड़ के माँ से कहते थे, अम्मा फूफा जान आ गए, हम जा रहे हैं फूफी के घर। जाओ जाओ, तुम्हारी फूफी तो तुमको पाल लेंगे। अब काफिला मदीने से रवाना हुआ, जो मक्के में अरसा क़याम के बाद फिर मक्के से करबला की तरफ गया। तो इमाम हुसैन ने इंतज़ाम तकसीम करना शुरू किया। पर्दे का इंतज़ाम अब्बास के सुपुर्द, बीवियों को महमिलों में पानी पहुंचाने का इंतज़ाम यतीम भतीजे कासिम के सुपुर्द। जब इंतज़ाम तकसीम हो रहे थे तो एक वक्त अली अकबर अपनी जगह से उठे, कहा बाबा मेरे सुपुर्द आप अपनी खिदमत कर लीजिए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं आपके साथ साथ रहूंगा। कहा चलो तुम मेरे साथ साथ रहो। अब अली अकबर का घोड़ा हुसैन के घोड़े के साथ साथ चल रहा है। एक मरतबा हुसैन पर एक गनूदगी की कैफियत तारी हुई, और जब गनूदगी से बेदारी का मरहला आया तो सैयदुल शुहदा ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। कहा बाबा क्या बात है? क्या मैं गनूदगी में था, मेरे कानों में एक आवाज आई कि ये मौत की तरफ बढ़े, मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। अली अकबर कहते हैं बाबा अलस्ना अलल हक, बाबा क्या हम हक पर नहीं है? कहा बेटा हम हक पर ना होंगे तो कौन हक पर होगा? क्या बाबा फला रुबालिल मौत, हमें मौत की कोई परवाह नहीं, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, हक के रास्ते में निकले, चलते चले जाएंगे। अब आइए एक मंजर, दूसरा मंजर, शब आशूर जनाब उम्मे लैला ने जनाब अली अकबर को अपने खेमे में बुलाया। समझिए जनाब अली अकबर अब ये 17 साल मुकम्मल हुए, 18वां साल लगा है। बेटा मेरे जानू पर अपना सर रख दो, एक शमा रोशन की, हाथ में शमा ली। मेरे बच्चे पानी नहीं है, तेरे जुल्फे तेरे बाल बहुत उलझ गए। उंगलियों से बेटे की जुल्फों में कंघियां करना शुरू की। अब वो ममता की लम्स और ममता का जो छूने का एहसास होता है वो बड़ा पुरसुकून होता है। अली अकबर सो गए, लैला हाथ में शमा लिए, अली अकबर का चेहरा उस तरह देख रही जैसे कोई रोजादार कुरान की तिलावत कर रहा हो। थोड़ी देर में अली अकबर की आंख खुली, उठे, अंगड़ाई ली, अम्मा ये शमा बुझने को है, आपकी उंगलियों के ऊपर शमा का बॉम्ब गिर रहा है। अम्मा हम सो गए थे, आपने जगाया क्यों नहीं? अजब जुमला कहा अली अकबर, काश ये लम्हात सारी उम्र रुके रहते और ये माँ तुम्हारा चेहरा देखते देखते मर जाती। अब सुबह आशूर अली अकबर ने कहा बाबा इजाजत दीजिए। कहा जाओ जाके माँ से इजाजत लो। जैसे ही अली अकबर जनाब उम्मे लैला के खेमे की तरफ बढ़े, हुसैन ने आवाज दी, लैला अली अकबर से संभल के बात करना, मेरा बच्चा रफ्तार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में बिल्कुल नाना रसूलुल्लाह की तस्वीर है। अम्मा इजाजत दे दिए, जाएं, बाबा पर कुर्बान हो जाएं, जान दे दें। जनाब लैला ने गले में बाहें डाली, माथा चूमा, कहा मेरे प्यासे लाल बैठ जाओ। अली अकबर ये बताओ
कि किसी माँ ने कभी किसी बच्चे को खुशी से मरने की इजाजत दी है? कहा अम्मा खंजर एक है शिवर का, गले दो हैं, अब मेरा गला है और बाबा का गला है, इसमें से आप चाहे तो मेरा गला बचा लें, चाहे तो बाबा का गला बचा लें, लेकिन दादी को रोज़े महशर क्या जवाब दीजिएगा? उम्मे लैला घबरा के करी, जाओ तुम्हारी फूफी ने तुम्हें पाला है, तुम्हारी फूफी ने तुम्हें पाला है। जनाब ज़ैनब के पास पहुंचे और जनाब ज़ैनब से बात ही यहीं से शुरू की, खंजर एक है गले दो हैं, या भाई को बचा लीजिए या भतीजे को बचा लीजिए। बीवियों ने तवाफ किया, अली अकबर के लिए सफ़े बनाई, अली अकबर सबों से गुजरे। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि 7 मरतबा खैमे का पर्दा उठाओ गिरा, रोने की आवाजें इतनी ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि जैसे किसी भरे घर से जवान बच्चे की मैयत जा रही हो। अली अकबर बाहर निकले, हुसैन से कहा बाबा खुदा हाफिज। कहा जाओ अली अकबर जाओ। जब माँ और फूफी ने भी तुम्हें इजाजत दे दी है तो मैं भी तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन ऐसा मुझे एक दुआ कर लेने दो। अली अकबर के कंधे पर हाथ रखा, आसमान की तरफ देख के दोनों हाथ उठाए, परवरदिगार गवाह रहना तेरी राह में अब उसे कुर्बान कर रहा हूं, जिसकी सूरत तेरे रसूल की सूरत, जिसकी सीरत तेरे रसूल की सीरत, जिसकी आवाज तेरे रसूल की आवाज, जिसके अंदाज तेरे रसूल के अंदाज, जिसका सोना तेरे रसूल का सोना, जिसका जागना तेरे रसूल का जागना, जिसका लहजा तेरे रसूल का लहजा, जिसका तलफ़ुज़ तेरे रसूल का तलफ़ुज़। जाओ अली अकबर। अली अकबर ने कहा बाबा खुदा हाफिज। रकाब में पांव डाला, घोड़े पर बैठे, हुसैन खैमगाह के दरवाजे पर रुक गए और अपने खैमे के दरवाजे से जनाब उम्मे लैला ने इमाम हुसैन के चेहरे को देखना शुरू किया। इधर अली अकबर चले, थोड़ी देर के बाद जनाब उम्मे लैला ने देखा कि पीछे पीछे आका हुसैन भी आ रहे हैं। अली अकबर घोड़ा दौड़ा रहे थे, कानों में एक आवाज आई, या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला। मेरे लाल आहिस्ता, मेरे लाल धीरे धीरे, मेरे लाल तेज न दौड़ जाओ, मेरे लाल घोड़ा तेजी से न दौड़ाओ। लगाने खींची, मुड़ के देखा तो बूढ़ा बाप टूटी कमर दोनों हाथों से पकड़े हुए लड़खड़ाता चला रहा है। घोड़े से उतरे, बाबा आपने तो इजाजत दे दी। अली अकबर तुम औलाद वाले नहीं हो, तुम्हें क्या खबर कि बाप का दिल क्या होता है। जाओ अली अकबर। गए अर्ज़क़ शामी से उसके चारों बेटों से लड़के उन्हें वासिले जहन्नम करके फिर वापस आए, जख्म आ चुके थे। अब जो आए कहने के बाबा प्यास मारे डाल रही है। इमाम हुसैन ने कहा अपनी जबान मेरे दहन में रख दो। बाप के दहन में बेटे ने जबान रखी और खींच ली। अरे बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े। अली अकबर तुमने तो अपनी प्यास मुझे बता दी, तुमने तो अपनी प्यास की इत्तला मुझे दे दी। ये बताओ कि मैं किससे कहूं कि मैं कितना प्यासा हूं। एक अंगूठी उतारी, ये दहन में रख लो, इस अंगूठी को चबाते रहो। अब जाओ। अच्छा पहले जब अली अकबर गए तो हुसैन पीछे पीछे गए थे, अब जब अली अकबर गए तो हुसैन खैमगाह के अंदर आ गए, क्योंकि जब उधर अली अकबर गए तो इधर जनाब उम्मे लैला ने काम ये किया था कि बीवियों से कहा था बीवियों आओ मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहो।
या रादा इस्माइल आला हाजरा, या रादा यूसुफ आला याकूब रुद वलदी अलैया। ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। बच्चा आके फिर चला गया। अब इमाम हुसैन आके कहते लैला अब वक्त बहुत कम रह गया है, अब अली अकबर की वापसी की दुआ ना करना। अली अकबर की वापसी की दुआ ना करना। बस दोस्तों, आज मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया, बस चंद मिनट बात मुकम्मल हो रही है। अब हुसैन टूटी कमर थामे हुए खैमगाह के दरवाजे के ऊपर खड़े हुए। एक मर्तबा आवाज आई, बाबा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा बेटे का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन चले। हुसैन इमाम सब्र, हुसैन वारिस फातिह खैबर लड़खड़ाए, गिरे, या अली कह के उठे, फिर चले, या अली या अली या अली, फिर गिरे, फिर उठे, या अली या अली या अली। किसको पुकार रहे? नजफ वाले अली को पुकार रहे, या उस अली को जो नरग़े आदा में है। एक मर्तबा, सातवीं मर्तबा जब गिर के उठे, आवाज दी, बेटा आवाज दो, आवाज दो, आंखें दुबला गई हैं, आंखें दुबला गई, आंखों की रोशनी कम हो गई है। बाबा आइए, अली अकबर बोलते रहो, बाबा आइए, अली अकबर आवाज देते रहो, बाबा आइए। एक मर्तबा अली अकबर के करीब पहुंचे, कहा बेटा मैं आ गया। कहा आइए बाबा। खाक पर बैठ गए। बेटा कहाँ चोट आई, कहाँ वार हुआ, कहाँ तकलीफ बहुत है? अब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। 57 साल का सिंह, 18 बरस का बेटा, 70 लाशें उठा चुके, 69 लाशें। अब्बास ने तो वसीयत कर दी थी, अब्बास तो दरिया के किनारे, 69 लाशें उठा चुके। ये 70वीं लाश है, 71वीं लाश। अब अली अकबर कहने लगे बाबा सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अली अकबर मेरा हाथ अपने हाथ में लेके सीने पर रखे। अली अकबर के सीने के जख्म में उंगलियां गई, घबरा के हाथ का चाप, अरे मेरे बच्चे बर्ची की हड्डी टूट गई है, बर्ची की हड्डी टूट गई है। दोनों घुटने रेगे घर में जमीन करबला पटे के नजफ का रुख किया। बाबा अली मुर्तजा, दो उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ लेना आसान था। बेटे का इम्तिहान देखिए, कलिया जवान के सीने से बर्ची की हनी कहता हूं, बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वफी सबीलिल्लाह वाला मिल्लत रसूलुल्लाह, खून का फव्वारा अली अकबर के सीने से निकल के हुसैन के सीने पर, चेहरे पर अकबर का खून, सीने पर अकबर का खून, मुंह पर मुंह रख दिया। मेरे लाल खुदा हाफिज, मेरी आंखों की रोशनी खुदा हाफिज। अब एक मर्तबा संभले अली अकबर की लाश उठाई। अब्बास के मरने से कमर टूट चुकी है, अली अकबर के मरने से आंखों की रोशनी कट गई है। देखिए 57 साल की उम्र में 3 दिन के पैसे की हिम्मत, लाश उठाई, 2 कदम चले, लाश रख दी, खैबर के आगे रुक किया।
बनी हाशिम के बच्चों, आओ अली अकबर की लाश उठाने में मेरी मदद करो। एक मरतबा तिरावे ज़ैनब रोती हुई निकली, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा भतीजा, हाय मेरी गोदियों का पाला, बेटे का गम भूल गए, आगे बढ़े दामन आबा सरे ज़ैनब पर आला। ज़ैनब जब तक मैं जिंदा हूँ खैमे से बाहर ना निकलना। हाय ज़ैनब, हाय अली अकबर, हाय हुसैन, हाय अली अकबर, हाय लैला, हाय अली अकबर, हाय करबला, हाय अली अकबर, हाय प्यास, हाय अली अकबर।